हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। आज हम कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे उसी डेंटल प्रोडक्ट में, मतलब कुछ ड्रग्स हैं उसके आगे, उसकी हम बात करेंगे। हम सिर्फ 3 ड्रग की बात करेंगे क्योंकि अब सिलेबस में जो है 3 ही ड्रग बची हुई हैं और उसके साथ जो है आपकी जो दूसरी यूनिट है वो भी खत्म हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेम की, बी फार्मा फर्स्ट सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरी यूनिट खत्म। ठीक है, आज हम बात करते हैं जो ड्रग है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, कैल्शियम Ca कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 100.1 क्या, ग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है, सिनोनिम वगैरह उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसके जो है 2 मेथड्स होती हैं। ठीक है, अब पहला मेथड, हम पहले मेथड की हम बात करें, 2 मेथड होती हैं इसकी। पहले मेथड की बात करें तो हम रिएक्शन करते हैं किस किस के बीच, हम रिएक्शन करते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करते हैं सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे। तो यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो एक रिएक्शन हो रही है, उसका नाम है द डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए मैंने क्या बोला, क्या बात करी मैंने, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है यहां पर। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर आप इस कंपाउंड को देखो, ठीक है, तो ये कंपाउंड 2 आयन से मिलकर बना है। एक है पॉजिटिव आयन जो कैल्शियम है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है कैल्शियम वाला, और जो ये क्लोराइड है ये है नेगेटिव आयन। ठीक है, वैसे ही आप इसको भी देखो, वैसे बहुत ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, बहुत सारी रिएक्शन, पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ जो है अभी ये जो जिक्र आया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इस कंपाउंड को अगर आप देखो तो ये कंपाउंड भी 2 आयन से मिलकर बना है। पहला है ये जो सोडियम है ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये कार्बोनेट जो है नेगेटिव है। अब डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल, ठीक है, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इनके जो आयन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं आप बताइए। आपने इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसे बने, जब इसका ये कैल्शियम पॉजिटिव जो आया और नेगेटिव के साथ हुआ, इसका अटैच हुआ ये, तो ये कंपाउंड बन गया जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये क्या करें, इंटरचेंज हो रहा है। इंटरचेंज मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, अब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ तो करेगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिएक्ट करते नहीं है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इंटरचेंज हुए, पहले ये इसके साथ कर रहा था, पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, ये इसके साथ कर रहा था, ये इसके साथ कर रहा था, और ये कंपाउंड बनाते। अब इन्होंने 2 डिफरेंट कंपाउंड बनाने हैं, तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ करेगा, तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, क्या बन जाएगी, ये पॉजिटिव मतलब Ca, इसका नेगेटिव मतलब CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यही तो हमको चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। प्लस इसको भी लिख दो, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसका पॉजिटिव मतलब Cl2 और इसका नेगेटिव मतलब Cl2, इसका पॉजिटिव मतलब Na। अब Na2, ठीक है, तो 2 कॉमन है, मतलब तो 2 NaCl, तो 2 NaCl जो है 2 मोल जो है NaCl के वो यहाँ निकल जाएंगे, और हमको जो चाहिए था कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका मिल गया है। तो ये है इसकी सिंपल सी रिएक्शन, आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो हुआ है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म कोई पूछेगा तो आप वहां पर बोल सकते हो डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये तो होगी इसकी पहली मेथड। ठीक है, बॉईल करते हैं, डबल डीकंपोजिशन। इसमें क्या करते हैं, दोनों को बॉईल सॉल्यूशन डालते हैं, इनका मिक्स कर देते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करें क्विक लाइम से। क्विक लाइम, क्विक लाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब देखिए आपने सुना होगा, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम
कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं होता, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। क्योंकि लाइम को और एक चीज़ और बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है अपना, इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। रिएक्शन कैसे करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फोर्सफुली जो है कैल्शियम ऑक्साइड पे डालते हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे, इसका O इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका O यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 O है, एक O और आ गया, तो ये हो गया CO3। ये क्या हो गया, एज सिंपल एज दैट, ये क्या हो गया CO3। और ये जो Ca है, ये Ca यहाँ पर खट करके उछल के यहाँ बैठ गया, ये हो गया Ca। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, अब बताइए CaCO3 CaCO3, ठीक है। इस O ने यहाँ पर जाके बॉन्ड बनाया, जैसे इसने बनाया था। इसने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत करो, आप ऐसे कर लो, ये सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। 2 NaCl निकल गया और बचा CaCO3। वैसे ये भी है, ये इससे अब हमने इसमें प्लस नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना CO3 + Ca, नहीं, Ca अकेला हो जाएगा, आयन हो जाएगा, आयन तो हमको बनाना ही नहीं है, तो इसको भी इसके साथ, आजा तू भी आजा हमारे साथ, तो CaCO3, तो ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो 2 इसकी ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। ये आपको आ गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है इसकी, मैं तो लिखूंगा भी नहीं क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है वाइट कलर में, ठीक है, और इंसॉल्युबल होता है अल्कोहल में, ठीक है। ये है इसकी मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं दी गई है, ठीक है, स्टार मार्क नहीं है इसमें, इसलिए बाकी इसकी यूजेस जो हैं, यूजेस क्या क्या हैं इसके, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आप किस किस के लिए यूज़ करते हो, पहला तो डेंटिफ्रेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन जो इसका इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक प्रिपेयर्ड चॉक, एक प्रेसिपिटेटेड चॉक, ठीक है, उसमें प्रेजेंट रहता है। तो डेंटिफ्रेस जो आप दांतों में जो कहते हैं ना, फिलिंग जो करवाते हैं, जो फिलिंग मटेरियल के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। ये इसका अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो ये है, इंटरनली ये यूज़ होते हैं एज ए कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या होते हैं, ये आपके आगे आएगा कोर्स में, लेकिन कैथार्टिक मतलब जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गई, तो उसको आप कैथार्टिक दोगे तो वो माइल्ड मतलब वो है कि आपका पेट जो है साफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी ड्रग के बारे में। हमारी दूसरी ड्रग है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। अब देखिए, ठीक है, तो हम बात करते हैं सोडियम, दूसरी ड्रग का नाम है हमारा सोडियम फ्लोराइड। अब देखिए, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कितना क्या होता है, सोडियम NaF, सोडियम फ्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 41.99 ग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आप सोच रहे हो नाम तो सुना सुना लग रहा है, आपने सुना होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक Cl हटा के F लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। देखिए मैंने क्या बोल दिया। उसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, Na2CO3, ये भी आपने सुना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले रिएक्शन करी थी किसकी, CaCl2 + Na2CO3 = हमने ऐसे निकाला था ट्वाइस NaCl + CaCO3। ये वही वाला कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है आपका, ये सेम कंपाउंड है, ठीक है। इसमें हम सोडियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी रिएक्शन जो है हम सोडियम कार्बोनेट से करेंगे, 2 मोल ले लेंगे इसके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा देखो, सोडियम फ्लोराइड बाहर आ रहा है सिंपल सा, तो 2 मोल इसके भी हैं। अब ये 2HF का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन है इसमें और 2 फ्लोरीन है, तो ये जो 2 फ्लोरीन है ये 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे 2NaF+। बाकी क्या बचा, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, मैंने अभी क्या बोला था, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन ने इस 2 के साथ रिएक्शन करा, वो साफ हो गया, बचा 2 हाइड्रोजन, इधर क्या बचे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन आके यहाँ बैठ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये हो जाएगा H2O,
ये क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, एक ऑक्सीजन तो हमने निकाल दिया था यहाँ पर अगर 3 ऑक्सीजन है मान लो, तो एक ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर कितने बचे 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊपर को तीर करना मतलब एक गैस है, ठीक है। तो हमको जो चाहिए था वो हमको यहाँ पर मिल गया है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है, किससे करी, सोडियम कार्बोनेट से करी, और हमको हमारा डिजायर्ड जो कंपाउंड है वो मिल गया है। अब इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं, ये तो पहला मेथड है। दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, अब देखिए मैंने क्या बोला, CaF2 कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम फ्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, इसके साथ ही कर लेते हैं, Na2CO3। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, इजी, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। तो आपने इसके साथ रिएक्शन करी तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी, अब इसमें जो है इसमें फिर से डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या हो रही है, फिर से डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी DDR क्या है इसका खुद कुछ नाम मत लगाना, ये है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैं इसकी फुल स्पेलिंग लिखूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फिर मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई स्पेलिंग सुधारो अपनी, स्पेलिंग तुम्हारी बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है। खैर इतना आ जाएगा बाहर और ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वैसे समझाऊं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव के साथ कर लेगा और ये यहाँ के साथ कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, NaF 2 मोल, ठीक है, प्लस ये तो अपना वही बन रहा है CaCO3, एज सिंपल एज दैट। ये है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब ये है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमने 2 चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना तीसरा जो है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में, सिंपल सी बात है। और इसकी यूजेस क्या क्या है, ये जो है एज ए डेंटल कैरीज में यूज़ होता है, मतलब जब दांत खराब हो जाते हैं, जब मोटल्ड हो जाते हैं दांत, या दांतों में जो है ना बोलते हैं कीड़ा लग गया दांत में, तो उसमें जो पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए इसमें एज ए गम, या किसी के गम क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, तो उसके लिए ये जेल फॉर्म में आता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, उसमें हम इसे यूज़ करते हैं, जिसका नाम है सोडियम फ्लोराइड। तो हमारी ये दूसरी ड्रग भी जो है सुसंपन्न हुई। देखिए मैंने क्या बोल दिया, हिंदी का वर्ड सुसंपन्न, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी ड्रग है, तीसरा जो हमारे पास कंपाउंड है बहुत प्यारा सा, उसका नाम है क्या नाम है, जिंक। अब देखिए जिंक की स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे, जिंक, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड, जिंक यूजिनॉल सीमेंट। तो ये जो जिंक यूजिनॉल सीमेंट होता है, अब ये क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं, जब आपने दांतों की अगर कभी कैपिंग वगैरह या दांतों की फिलिंग वगैरह करवाई है, तो आप गए होंगे, भगवान करे आप कभी ना जाएं दांतों की हॉस्पिटल में, क्योंकि दांत का दर्द जो होता है एक्सट्रीम पेन होता है दांत दर्द में, तो खैर। तो जिंक यूजिनॉल सीमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इसमें जो कंपोजिशन होता है इसका, अब देखिए कितना प्यारा कंपोजिशन है, क्या क्या होता है इसमें, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा होता है यूजिनॉल इन या एंड मिक्सचर होता है यूजिनॉल और ऑलिव ऑयल, ठीक है। अभी यूजिनॉल मैं बताता हूं, मैं यूजिनॉल की क्या हिस्ट्री है। यूजिनॉल एक केमिकल है जो हमको लौंग से मिलता है, क्लोव के ऑयल से हमको ये यूजिनॉल मिलता है, मतलब लौंग में एक केमिकल होता है, ठीक है। आपका एक प्रैक्टिकल भी है कि आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना है यूजिनॉल, किससे, क्लोव से, लौंग से, या लौंग के तेल से, ठीक है। लौंग का तेल आपने देखा होगा, हमारे घरेलू जो नुस्खे हैं उसमें आप क्या बोलते हो, जब दांत में बहुत दर्द हो रही है तो यार कहते हैं लौंग रख ले मुंह में, या बोलते हैं कि लौंग का तेल लगा ले, कॉटन में डाल के लौंग के तेल को रख दे थोड़ी देर, तो दांत क्या हो जाता है, नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है। तो उसी क्लोव ऑयल से जो है यूजिनॉल निकला हुआ है, देखिए कितना प्यारा है, ठीक है। तो ये क्लोव ऑयल जो है इससे यूजिनॉल निकला, यूजिनॉल को है जिंक ऑक्साइड में मिक्स करके हमारा बन जाता है जिंक यूजिनॉल सीमेंट, ठीक है। इसमें और चीज़ें भी ऐड ऑन होती है, ऑलिव ऑयल वगैरह, ठीक है। ये जो यूजिनॉल और ऑलिव ऑयल है, क्या बेसिकली जो ऑलिव ऑयल है ये एज ए प्लास्टिसाइजर यहाँ पर काम करता है। प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, सुटिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को और ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है।
सॉफ्ट और स्टेबल कर देते हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया प्लास्टिसाइड, तो एज ए प्लास्टिसाइजर यहाँ पर ये यूज़ होता है। तो जिंक ऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि ये किस लिए यूज़ होता है, जो हम आपने देखा होगा तो कभी आप फिलिंग करवाने गए हैं तो उसमें आप डॉक्टर बोलता है कि अभी मैं इसमें थोड़ा टेम्प्रेरी फिलिंग कर लेता हूँ, कच्चा मसाला भर देता हूँ, ठीक है। तो मसाला सब्जी मसाला नहीं होता है, वो यही होता है, ठीक है। तो कच्चा मसाला भर देता हूँ, अगर आपको पेन नहीं हुई तो अगले दिन आके या एक हफ्ते बाद आके मैं उसमें पक्का मसाला भर दूंगा, परमानेंट फिलिंग कर दूंगा। अब तो खैर जिंक यूजिनॉल सीमेंट के परमानेंट फिलर भी आने लगे हैं। तो पहले जब ये यूज़ होता था सिर्फ जो है ये टेम्प्रेरी फिलिंग के लिए यूज होता था। फिलिंग दो टाइप की होती है, टेम्प्रेरी फिलिंग और परमानेंट फिलिंग। फिलिंग और सीमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो फिलिंग होती है वो कम समय के लिए होती है, सीमेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ये है इसकी कंपोजिशन। अगर हम इसके टाइप की बात करें, ये 4 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। टाइप 1 की बात करें तो ये होता है फॉर टेम्परेरी, अब देखो मेरे को टेम्परेरी की स्पेलिंग में कंफ्यूजन है, मैंने ऐसे लिख दिया, टेम्परेरी फिलिंग सीमेंटेशन, ठीक है। फिर यह है परमानेंट की स्पेलिंग मुझे आती है तो मैं पूरा लिखूंगा परमानेंट, ठीक है। परमानेंट फिलिंग सीमेंटेशन, ठीक है, सीमेंटेशन, ठीक है। तीसरा क्या होती है, टेम्परेरी फिलिंग। अब पहले हमने क्या बोला, टेम्परेरी फिलिंग नहीं, ये फिलिंग नहीं होगा, टेम्परेरी सीमेंटेशन, परमानेंट सीमेंटेशन, टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल। अब देखिए, और ये होता है डेंटल, ये अपना उसके लिए लाइनर जो होते हैं, ठीक है, कैविटी लाइनर ये यूज होते हैं, ठीक है। ये हो गए 4 टाइप के आपके जिंक यूजिनॉल सीमेंट, ठीक है। तो ये है आपके जिंक यूजिनॉल सीमेंट के टाइप। इसको आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक मतलब इसके यूजेस की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, क्या क्या उपयोग हो सकता है इसका। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ये फिलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, टेम्परेरी फिलिंग के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा, इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी पाई गई है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी इसमें मिली हुई है, ठीक है। दूसरा एक ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अगर आपने सुना होगा या आपने कभी करवाया होगा तो 4-5 दिन का एक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। मतलब 4-5 बार आपको जाना पड़ता है वहाँ पे डॉक्टर के पास, ठीक है, हफ्ते में, ठीक है। 3 सीटिंग में भी ये हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो वेन्स होती है दांत को जो ब्रेन से कनेक्ट कर रही है उसे कट कर देते हैं, ठीक है, पूरा पल्प जो है रिमूव आउट कर देते हैं टीथ से, तो दांत आपका पूरा खोखला हो जाता है उसमें, ठीक है, मतलब दांत उसमें बच जाता है, उसके बाहर से फिर कैप चढ़ा देते हैं नकली, ठीक है। तो आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसके लिए जब आरसीटी होती है तो उसमें जो मटेरियल हम फिल ऑन करते हैं डेली, तो वो भी क्या होता है, जिंक यूजिनॉल सीमेंट ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूजिनॉल भी है और यूजिनॉल आपके पेन को कम करता है, तो पेन किलर का भी एज ए पेन किलर भी ये यूज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर जो है जिंक यूजिनॉल सीमेंट जो है यूज होता है। तो ये थी आज की वीडियो। एक बार क्विक रिवाइज हम करेंगे, हम कुछ, क्योंकि हमने आज ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, ठीक है। मैं आपको बस टॉपिक लिख रहा हूँ, मैं उसके अंदर का भी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमने आज 3 ड्रग पढ़ी। पहली ड्रग हमने पढ़ी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, CaCO3, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, और हमने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ी थी आपको पता है। उसके बाद हमने पढ़ी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने पढ़ी इसकी यूजेस, इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। ये हो गया एक। दूसरा हमने पढ़ा सोडियम फ्लोराइड NaF, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड हमने पढ़ा। सोडियम फ्लोराइड में भी हमने क्या पढ़ा, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, ठीक है। इसकी भी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, ठीक है। और हमने इसका पढ़ा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और इसके यूजेस हमने पढ़े सिंपल से, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा जिंक यूजिनॉल सीमेंट। अब देखिए,
तो हमने पढ़ा जिंक यूजीनॉल सीमेंट के, हमने पहले कंपोजिशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, और हमने तीसरा पढ़ा यूजेस। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। पसंद आने से ज़्यादा अच्छा है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे पर्सनली आप डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ आपको मेरी इंस्टा आईडी वगैरह, फेसबुक आईडी वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।